ये बताना जरूरी है कि आज जिस शासन के नीचे हम लोग जी रहे हैं, प्रदेश और देश में जिस सरकार के बीच हम लोग काम कर रहे हैं, जिस भाजपा के शासन में हम लोग इतने साल से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज उन मुद्दों के बारे में चर्चा करना जरूरी है। प्रमुख रूप से नरेगा जो कानून बना था, ये एक बड़ा विचित्र कानून था जो पूरे दुनिया में किसी मुल्क में नहीं था। रोजगार का अधिकार सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने दिया, और जैसा भी एक वक्ता ने कहा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनका पहला भाषण ये था कि इतने हजारों करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार के एक व्यक्ति को मेहनत करने के लिए आप पैसा देते हो, ये योजना खराब है। उनकी मंशा 2014 में पता पड़ गई थी, लेकिन अब तीसरी बार सत्ता में आने के बाद इस स्कीम में जो उन्होंने बदलाव किया है वो नष्ट करना चाहते हैं। महात्मा गांधी के नाम को बदला अलग बात है, लेकिन पहले केंद्र सरकार नरेगा का 90% पैसा दिल्ली से आता था। अब इन्होंने कहा कि 60-40 का, तो राज्यों पर आधा बोझा डाल दिया नरेगा को चलाने का। जो कार्यक्रम होंगे खेत के, खलियान के, सड़क के, कुएं के, दीवार के, निर्माण के, तालाब के, वो निर्णय ग्राम पंचायत नहीं ले सकती, वो निर्णय भी केंद्रित कर दिया। पैसा खर्च कौन करेगा, कितना करेगा, सब पर नियंत्रण आ गया। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ गई कि देश की जनता को कितना भी शोषण कर लो, कितना अत्याचार कर लो, कितना कानून बदल दो, ये फिर धर्म की आड़ में, हिंदू मुसलमान की आड़ में, मंदिर मस्जिद की आड़ में दोबारा फूल छाप पर वोट डाल देंगे। ये गलतफहमी सरकार को हो गई है। दोस्तों, 11 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार दिल्ली में, अपने आप को बहुत मजबूत सरकार बोलते हैं, लेकिन आज दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में आपको भी सोचना पड़ेगा। भारत में बहुत प्रधानमंत्री हुए, ऐसे प्रधानमंत्री जो 40 सांसदों की पार्टी के प्रधानमंत्री बने, देवेगौड़ा बने, चंद्रशेखर जी बने, जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने 75 सालों में देश के किसान के साथ धोखा नहीं किया। हमारी नीति अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो उस पद पर आसीन होता है, जो सरकार का मुखिया होता है हमारी भारत सरकार का, वो पूरे देश की सरकार का मुखिया है। किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने आज तक देश के किसानों के साथ धोखा नहीं किया। किसी के दबाव के सामने हमारे भारत सरकार झुकी नहीं। मुझे कहते हुए खेद है कि पहली बार एक ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी है जो दबाव में निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे दूरगामी नुकसान हमारे देश के किसानों का होगा। चाहे कपास के किसान हो, सोयाबीन के किसान हो, मक्का के किसान हो, इस देश के किसानों के हित को दरकिनार कर यह समझौता अमेरिका के साथ किया है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश में अलग अलग पार्टियां हैं, हम चुनाव जीतते और हारते हैं, लेकिन कभी ऐसी सरकार बनी है जो विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेक दे? 140 करोड़ के इस मुल्क को कोई दूसरा देश हमें आदेशित कर सकता है कि आप रूस से तेल नहीं लेंगे? रूस से तेल लेना है नहीं लेना, यह निर्णय भारत का होना चाहिए। यह देश एक स्वाभिमानी देश है, यह निर्णय हमारा है। हम कितना तेल लेंगे, किस दाम पर लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, यह हमको बताया गया। ये कौन सा दबाव है भारत सरकार के ऊपर, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठे बैठे कभी युद्ध विराम की घोषणा कर देता है, कभी व्यापार सौदे पर समझौता कर देता है और देश को पाबंद कर दिया। इस सरकार की आंख और कान बंद हैं। आज एलपीजी की किल्लत पूरे देश में है, कालाबाजारी हो रही है, लोगों को गैस नहीं मिल रही।
अभी तो चुनाव है 5 राज्यों में, नहीं तो तेल के दाम भी बढ़ जाते। लेकिन जिन मुल्कों के साथ हमारा समझौता हुआ है, आज खाड़ी में 95 लाख भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? ऊर्जा, 88% ऊर्जा भारत की तेल और गैस हम निर्यात करते हैं, उनके दामों को लगाम कैसे लगाएंगे? आप कानून बनाते हो, ऐसे कानून बनते हैं जहां पक्षपात दिखाई देता है। हमने कानून बनाया सोनिया गांधी जी की सरकार और मनमोहन जी की सरकार ने, और मुझे फक्र है हमने शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, आदिवासियों का अधिकार दिया, जमीन अधिग्रहण में कानून बनाया। और मोदी सरकार ने क्या कानून बनाए? नोटबंदी लेकर आ गए, गलत जीएसटी थोप दी, देश को लाइनों में लगा दिया, और आज ये हालात पैदा कर दिए हैं कि देश और प्रदेश में सिर्फ चंद पूंजीपतियों की तूती बोल रही है, बाकी जनता से, गरीब से, किसान से, महिला से कोई सरोकार नहीं है। इस व्यवस्था के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जनता की आवाज को बुलंद कर रही है। छत्तीसगढ़ में 2.25 साल हो गए, अभी बघेल जी भाषण दे रहे थे, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं आपका। आपने जो काम किया भूपेश जी, ये काम गृह मंत्रालय का है, ये काम पुलिस का है। छत्तीसगढ़ में सरकार की नाक के नीचे अफीम की खेती हो रही है और सरकार को मालूम नहीं है। आपने उजागर कर दिया, पूरी पार्टी खड़ी हो गई, सरकार को मजबूरन कदम उठाना पड़ गया। नहीं तो ये सरकार किसी भी अपराधी पे तब कार्रवाई करती है जब उसका संपर्क वो कांग्रेस से जोड़ सकती है। बाकी कोई कमी नहीं छोड़ी, शाम दाम दंड भेद सब लगा दिए। अभी कल राज्यसभा के चुनाव हुए, अलग अलग दलों के विधायकों को मजबूरन लालच देकर अपने पक्ष में वोट डलवा रहे हैं। अरे क्या जरूरत है आपको? इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। 75 साल तक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अलग अलग सरकारों ने बहुत त्याग बलिदान दिया। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते और अमेरिका का रवैया होता तो हम उस समय की सरकार अगर भाजपा की होती तो कभी इसको मानने को तैयार नहीं होती। और राहुल गांधी बार बार चेतावनी देते रहे, कोविड होगा, महामारी होगी, देश के लिए कुछ कर लो, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जनता की सुनने के बजाय, राहुल जी की सुनने के बजाय घमंड और आक्रमण में राज हो रहा था। और आज सरकार से सवाल पूछते हैं तो सांसदों को बर्खास्त किया जाता है, सांसदों के, राहुल जी के माइक बंद कर दिए जाते हैं। इस व्यवस्था में, लोकतंत्र में, जहां निर्वाचन आयोग पर तमाम आरोप लग रहे हैं और कोई सफाई देने को तैयार नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयोग की चुनाव जो प्रक्रिया होती है